Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic the cone. And इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक कॉन थ्रू द एक्सिस. क्या फाइंड करना है हमने, किसके बारे में पढ़ना है? इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक कॉन थ्रू द एक्सिस. क्वाड्रेटिक कॉन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्सिस से पास कर रहा हो. यहाँ पे ए एक्स ई एस यूज किया है वर्ड यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए. यानी हमें एक ऐसे कौन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा हो. कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पास कर रहा हो. तो एक कौन जो भी स्ट्रेट लाइन से पास करता है वो सब लाइंस क्या होती हैं, कौन के लिए जनरेटर होती हैं. तो इट मीन्स हमें एक ऐसा कौन फाइंड करना है जिसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जनरेट कर रहे हो. ठीक है. और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक कोन की बात की है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक कोन क्या होता है. ठीक है. सो क्वाड्रेटिक कोन की डेफिनेशन है अ कोन whose equation is of second degree in xyz is called quadric cone. ठीक है. तो एक ऐसा कौन जिसका इक्वेशन जो होगा वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा इन एक्स वाई जेड, ऐसे कौन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक कौन. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक कौन. ठीक है. ये क्वाड्रिक कौन की एक एग्जाम्पल है. देखो पहले तो आप ये देखो, क्या ये इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि हमने क्या था, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन. और ये होमोजेनियस इक्वेशन ही है. यहाँ पे 2 डिग्री, क्योंकि इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आ रही हैं सबकी डिग्री 2 है. यहाँ पे भी 2 डिग्री 2 डिग्री, इन दोनों का डिग्री कंबाइन कर दो वेरिएबल्स का, है ना. तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है. और उसके बाद हमने बोला है अ कोन हुज इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड डिग्री. सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, यहाँ पे सेकेंड डिग्री से रिलेटेड टर्म्स प्रेजेंट है ना इस इक्वेशन में. इट मींस ये कैसा कौन है? दिस इज क्वाड्रिक कौन. ठीक है. दिस इज क्वाड्रिक कौन. तो कोई भी कौन जिसका इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा उसके हम बोलेंगे क्वाड्रिक कौन. ओके. अब ये जो क्वेश्चन हमने करना है, हमने एक ऐसे कौन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस जनरेट कर रहे हो, है ना, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पास कर रहा हो. तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक रिजल्ट की नीड होगी. वो रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है द डायरेक्शन cosines or ratios. The direction cosines of the generator of the cone whose equation is homogeneous in xyz satisfies the equation of the cone. ये हमारे पास रिजल्ट होता है. ये रिजल्ट कहता क्या है? The direction cosines of the generator of the cone, कैसा cone? Whose equation is homogeneous in xyz ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कोन. यहाँ पे ये कहना चाहता है कि सपोज हमारे पास एक जनरेटर, कौन का जनरेटर है, सपोज एक्स अपॉन एल वाई अपॉन एम जेड अपॉन एन, और ये कौन की इक्वेशन है. और हम मान लेते हैं ये कौन की इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है. तो अगर ये लाइन एक ऐसे कौन का जनरेटर है जिसका इक्वेशन होमोजीनियस है, तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन होंगे वो हमेशा कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ये रिजल्ट ये कहता है. इफ दिस लाइन इज अ जनरेटर ऑफ अ कौन, एंड कौन की इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस. अगर कौन होमोजीनियस भी है और ये होमोजीनियस कौन का जनरेटर है, तो ये जो लाइन होती है जनरेटर, इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं या कोसाइंस जो होते हैं वो कौन की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है. तो यही रिजल्ट का यूज हम करेंगे कौन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए. ओके. तो अब देखिए हमें फाइंड कैसा कौन करना है. हमें फाइंड करना है अ कौन विच पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. यानी किस टाइप का दिखेगा वो हमें यहाँ पे, ये देखो, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ओके. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओरिजिन. और
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पास कर रहा है कौन, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कौन के लिए क्या होंगे, जनरेटर होंगे। पहली बात तो ये है। और हमें पता है ये तीनों ही लाइंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ओरिजिन से पास कर रही हैं, यानी ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, तो ओरिजिन क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ द कोन। ठीक है, अब ये तीनों लाइंस कोन कैसे जनरेट करेंगी, कैसा कोन जनरेट करेंगी। सपोज देखो यहाँ पे ये है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मूव करके यहाँ पे आया, मूव करके यहाँ पे आया, मूव करके यहाँ पे आया, ये देखो कौन जनरेट हो रहा है ना, ऐसे कौन जनरेट कर देंगी ना ये तीनों लाइंस मिलके, तीनों परपेंडिकुलर लाइंस मिलके, तो यही कौन का इक्वेशन हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये लाइन मूव करके यहाँ पे जाती है, यही लाइन मूव करके यहाँ पे आती है, और फिर यही लाइन मूव करके यहाँ पे आती है, तो ऐसे एक सरफेस जनरेट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कौन जनरेट होगा, विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यही कौन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। अब ये रिजल्ट अच्छे से याद रखना है। क्या कहता है ये रिजल्ट कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द जनरेटर ऑफ द कोन हुज इक्वेशन इज होमोजेनियस ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कोन। ओके, तो चलिए अब ये क्वाड्रेटिक कोन की इक्वेशन फाइंड करते हैं विच पासेस थ्रू द एक्सिस। So here question is, prove that the general equation of the cone of second degree, quadratic cone बोला था तो हम second degree cone भी बोल सकते हैं, which passes through the coordinate axis is this। तो हमें prove करना है कि the cone which passes through the coordinate axis या the cone whose generators are x axis, y axis, z axis is this। वो कौन का इक्वेशन ये होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करें, देखो तो सबसे पहली बात कि ये जो कोन है इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जनरेट कर रहे हैं, और ये तीनों ही एक्सिस जो है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो कोन का वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर होगी होगी कि जो कोन की इक्वेशन होगी ना वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने ये रिजल्ट भी किया था कि अगर कोन का वर्टेक्स ओरिजिन होता है तो ऐसे कोन की इक्वेशन हमेशा एक होमोजीनियस इक्वेशन बनती है। ओके, और यहाँ पे हमें सेकेंड डिग्री इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक कोन भी फाइंड करना है। तो हम सपोज कर ले यहाँ पे लेट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक कोन बी, रिक्वायर्ड कोन की इक्वेशन हम मान लेते हैं ये है, हमें सेकेंड डिग्री इक्वेशन लेना है और साथ ही साथ वो होमोजीनियस भी होना चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायर्ड कोन है वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होना चाहिए एंड होमोजीनियस भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए होमोजीनियस, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये कोन को जनरेट कर रहे हैं, और वो ये तीनों ही एक्सिस जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो ओरिजिन वर्टेक्स होगा। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक कोन, let the equation of the quadratic cone be ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy is equal to 0। Suppose this is required cone, ये required cone है। ठीक है, अगर ये required cone है तो ये x एक्सिस से भी पास कर रहा होगा, y एक्सिस से भी पास कर रहा होगा, z एक्सिस से भी पास कर रहा होगा। if it passes through the x axis, if it passes through x axis, then direction ratios of x axis satisfies equation number 1। Okay, that is equation number 1 is satisfies by the direction ratios 1 0 0। क्यों है ऐसा, अगर ये कोण एक्स एक्सिस से पास कर रहा हुआ तो एक्स एक्सिस क्या होगा, ये कौन के लिए जनरेटर होगा। तो अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर कोई भी लाइन एक ऐसे कौन का जनरेटर है जिसका इक्वेशन होमोजीनियस है, तो वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर कौन एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो एक्स एक्सिस जो हुआ वो ये कौन का जनरेटर हुआ, और बिकॉज ये कौन की इक्वेशन होमोजीनियस है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज ये कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
ओके, तो हम यहाँ पे पुट कर दें, x को 1 पुट कर दें, यहाँ पे y और z को हम क्या पुट करेंगे 0। तो x को जब 1 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा a, y एंड z को 0 पुट करना है, यहाँ पे y 0 पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पे z 0 पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म बचा, बाकी की सभी टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है 0। अगर ये कौन एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा यानी ए, इसका वैल्यू 0 आएगा। सिमिलरली इफ इट पासेस थ्रू y axis and z axis, then direction ratios of y axis, that is 0 1 0, and z axis and z axis and z axis, that is 0 0 1, satisfies the equation of the cone. तो y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 0 1 0। तो जब आप यहाँ पे x को 0 पुट करोगे, z को 0 एंड y को 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा b, और बाकी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो यानी b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली जब z एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है 0 0 1 है, तो जब आप यहाँ पे x को 0, y को 0 एंड z को 1 पुट करोगे, तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी क्वाड्रेटिक कोन की इक्वेशन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने ये मान ली थी कि ये क्वाड्रेटिक कोन है हमारा, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है तो हमारे पास a की वैल्यू 0 आ जाती है, b 0 हो जाता है, c 0 आता है। सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ quadratic cone through the coordinate axis is इक्वेशन नंबर 1 चूज किया था ना हमने, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे a को 0 पुट कर देंगे, b को 0 पुट कर देंगे, c को भी 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2 अगर कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे क्या आएगा fyz प्लस gzx प्लस hxy इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन which passes through the coordinate axis and this is standard equation of the cone. Okay, आगे क्वेश्चंस में हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे जब भी हमें ये दिया जाए द कोन पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम ऐसे कोन का इक्वेशन क्या चूज करेंगे fyz प्लस gzx प्लस hxy इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।